गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हॉट एयर बलून्स लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हम बलूनिंग के बारे में पढ़ रहे थे और दीपक ने अपने अंकल से पूछा था कि बलून्स सबसे पहले किसने भेजा था। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि बलून सबसे पहले किसने भेजा था। तो अंकल बोल रहे हैं यस सर्टेनली, हाँ मुझे पता है कि किसने भेजा था। द फर्स्ट मैन टू सेंड अ बलून अप इन द एयर वर टू ब्रदर्स। जिन दो लोगों ने सबसे पहले बलून हवा में भेजा था वो कौन थे? नेम्ड जोसेफ एंड एटिने मॉन्टगोल्फियर। जोसेफ और एटिने मॉन्टगोल्फियर ने, जो कि दो भाई थे, जोसेफ एटिने मॉन्टगोल्फियर, जोसेफ गोल्फियर और एटिने मॉन्टगोल्फियर ने भेजा था। दे लिव्ड इन फ्रांस, फ्रांस में रहते थे। इट वॉज इन जून 1783, जून 1783 में उन्होंने पहला बलून भेजा था। दीपक, डिड नो वन गो अप इन दैट बलून? क्या उस बलून में कोई ऊपर नहीं गया था? अंकल, नो नन, कोई नहीं गया था। द फर्स्ट लिविंग बींग टू बी सेंट अप इन द बलून वर, जो पहली जीवित चीज़ें बलून में भेजी गई थी वो थी एक शिप, भेड़, अ रूस्टर, मुर्गा, एंड अ डक, और एक बतख, इन द बास्केट अटैच टू अ बलून, बलून से जुड़ी हुई बास्केट में। द फर्स्ट मैन टू गो अप इन द बलून वॉज अ फ्रेंच मैन नेम्ड फ्रैंको डी रोजियर इन अक्टूबर 1783। जो पहला आदमी, वो एक फ्रेंच था, फ्रांस से बिलोंग करता था, उनका नाम था फ्रैंको डी रोजियर। वो अक्टूबर 1783 में बलून में गए थे। द बलून वॉज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय लॉन्ग गाय रोप्स। बलून रोप्स से धरती से जुड़ा हुआ था क्योंकि कोई आदमी बैठा था, और फिर ये था कि बलून कहीं बहुत दूर उड़ के चल गया, उसको ले गया कहीं। तो जो गाय रोप्स क्या होते हैं? कोई भी रोप्स जो किसी भी चीज को सपोर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे टेंट को धरती से सपोर्ट देने के लिए रोप लगाए जाते हैं, उन्हें गाय रोप्स बोलते हैं। इसी तरह बलून को सपोर्ट करने के लिए भी रोप्स लगाए गए थे, टू कीप इट फ्रॉम फ्लोटिंग अवे, दूर उड़ के ना चला जाए, इससे बचने के लिए उसको गाय रोप से बांधा गया था। रोप्स ही होते हैं, रस्से ही होते हैं। दीपक, वाई वॉज द बलून कनेक्टेड टू द ग्राउंड? बलून को धरती से क्यों जोड़ा गया था? अंकल, बिकॉज रोजियर वॉज नॉट वेरी श्योर हाउ हाई द बलून वुड गो एंड हाउ सेफली इट वुड कम डाउन। रोजियर श्योर नहीं थे कि बलून कितना ऊपर जाएगा और कितना आराम से वो धरती पे आएगा। सम बलून्स हैव गॉन मोर देन 28 माइल्स अप। कुछ बलून्स तो इतने ऊंचे 28 माइल्स तक भी ऊपर गए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। द रिकॉर्ड फॉर अ मैंड बलून, एक मैंड बलून मतलब जिसमें एक इंसान हो, मैंड मतलब जिसमें एक इंसान हो, मैन से मैंड बना हुआ है, इज 21.5 माइल्स, इतना ऊपर गया हुआ है, 21 माइल, और इसको हम बोल सकते हैं 1,13,500 फीट तक। दीपक, कैन अ बलून गो अप सो हाई? इतना ऊपर भी जा सकता है बलून? अंकल, yes, the height to which a balloon can climb depends on how light it is. बलून कितना ऊपर जा सकता है ये डिपेंड करता है कि वो कितना हल्का है, इस बात पे। द बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन विल क्लाइम द हाइएस्ट। हाइड्रोजन गैस से जो बलून भरा जाएगा वो सबसे ऊंचा जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस होती है। बट हाइड्रोजन इज डेंजरस एज इट कैचेज फायर इजीली, बहुत खतरनाक भी होती है क्योंकि इसमें आग जल्दी लग जाती है। द अदर गैस दैट हैज बीन यूज्ड इज हीलियम। और कौन सी गैस यूज हो सकती है? हीलियम, विच इज़ हैवियर देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से भारी होती है पर हल्की भी होती है, और गैसेस से हल्की होती है। बट इट डज नॉट कैच फायर, पर उसमें आग नहीं लगती, एंड इज देयर फॉर मोर सेफ, इसलिए वो ज़्यादा सुरक्षित है। दीपक, वाई डू पीपल स्टिल यूज बलून when they can go up in aeroplanes? जब लोग हवाई जहाज में ऊपर हवा में उड़ सकते हैं तो वो फिर बलून में ही क्यों जाते हैं?
अंकल, दैट इज़ बिकॉज ट्रैवलिंग इन अ बलून इज़ ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग एंड ग्रेट फन। बलून में यात्रा करना बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत मज़ा आता है। बलून रेसेस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बलून रेसेस संसार के बहुत सारे देशों में ऑर्गेनाइज की जाती हैं, रेस होती हैं। दीपक, आर बलून रेसेस हेल्ड इन आवर कंट्री टू? क्या हमारे देश में भी होती है बलून रेस? हमारा देश कौन सा है? इंडिया। दीपक, अंकल, ओ यस, इन दिल्ली अ बलून रेस इज हेल्ड एवरी ईयर। हर साल दिल्ली में बलून रेस होती है। दिल्ली क्या है? हमारे देश की कैपिटल है वहाँ पे। On the day of the race, one can see a large number of huge and colorful balloons floating in the air above the houses and the tall buildings. रेस वाले दिन हम लोग आसमान में बहुत सारे रंग बिरंगे बलून्स हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। विद पीपल स्टैंडिंग इन द बास्केट्स, लोग बास्केट में होते हैं जिनको गोंडोलास, मतलब जिसमें से हम एज दे आर कोल्ड, उनको गोंडोला भी बोलते हैं क्योंकि उसमें हम लुकिंग डाउन अपॉन अस, क्योंकि वो हम पे ऊपर से नज़र रख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो इसलिए उनको गोंडोलास भी बोलते हैं। दीपक, दैट इज़ ग्रेट, बहुत मज़ेदार है। आई वुड लव टू गो अप इन द बलून, मुझे बलून में जाना बहुत अच्छा लगेगा। अंकल, यू मस्ट, तुम्हें जाना चाहिए। यू विल सर्टेनली एन्जॉय डूइंग इट, तुम्हें ये सब करने में बहुत मज़ा आएगा। दीपक, ओ यस, थैंक यू अंकल। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बलूनिंग के बारे में बताने के लिए। तो अब ये लेसन पूरा हो गया, तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। जैसे कि बलूनिंग सबसे पहले किसने की थी? दो ब्रदर्स थे, उनके नाम क्या थे? जोसेफ एंड एटिनिए माउंट गोल्फर। दो भाई थे जिन्होंने जून 1783 में सबसे पहले बलूनिंग की थी, और वो जो बलून था वो खाली था। तो फर्स्ट टाइम जो बलून में गए थे वो क्या क्या थे? एक भेड़, ए शिप, अ रूस्टर एंड अ डक। वो 3 गए थे, और जो उसमें पहले किसी भी आदमी को नहीं भेजा गया, इन तीनों को भेजा गया। और जो सबसे पहले जो उसमें आदमी गया उनका क्या नाम था? फ्रैंको डी रोजिया, जो कि अक्टूबर में गया था 1783 में। तो ये हमारा लेसन हो गया, अब इसको आप लोग रीड करें।